साइबर सिटी गुरुग्राम के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने किसानों के साथ साथ भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा समेत अभय चौटाला पर भी जमकर निशाना साधा है। ओपी धनखड़ ने कहा है कि श्री राम जन्मभूमि को लेकर विश्व हिंदू परिषद ने भी कई आंदोलन किए थे, लेकिन समय के बाद वापस ले लिए गए। ऐसे में किसानों को भी आंदोलन खत्म कर देना चाहिए। मुझे भी उम्मीद है कि कल की मीटिंग के बाद किसान अपना आंदोलन समाप्त कर देंगे। इसके अलावा भी ओपी धनखड़ ने क्या कुछ कहा है, आप खुद सुनिए। अब आपको क्या लगता है, किसान आंदोलन का हो जाएगा? देखिए, हम पूरे आशावादी हैं, पूरी तरह से उम्मीद कर रहे हैं कि कल की वार्ता सफल हो और बहुत ही संजीदगी के साथ केंद्र सरकार के मंत्रियों ने सुना है और वो जितने भी मुद्दे हमारे किसान भाई लेके आए थे उन सबको एक तरह से एड्रेस किया है। कोई भी मुद्दा वो ही नहीं कह सकते एड्रेस नहीं किया। 3 कानूनों में भी उन्होंने जितनी कमियां बताई थी उनका सबका उत्तर चिट्ठी में भी आया है, तोमर साहब की में, और जो लिखित में किसान संगठनों को दिया था उसमें भी उन्होंने दिया था। नेताजी और उसके बाद जो दूसरी वार्ता में जो उन्होंने बिजली के बनने वाले कानून का विषय उठाया या पराली वाला विषय उठाया, उस पर भी उस दिन आप सबने देखा कि सहमति के साथ साफ निकले हैं। तो मुझे लगता है कि किसान संगठनों ने जो मुद्दे उठाए थे एक तरह से उनकी विजय हुई है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि आंदोलन करना बड़ी बात नहीं होती, आंदोलन को विजय के बाद समेटना भी बड़ी बात होती है। गांधी जी ने भी बहुत आंदोलन किए लेकिन अपना मुद्दा पूरा होने पर वापस लिए। विश्व हिंदू परिषद ने भी राम जन्मभूमि के आंदोलन एक से कई बार किए, समय के साथ वापस भी लिए। तो आंदोलनों को वापस लेने में भी संगठनों की ताकत होती है। तो इसलिए जब आपकी बात मान ली गई है और केंद्र सरकार ने बहुत रिस्पेक्टफुली जो है उसको सुना है और बिल्कुल इस जेस्चर के साथ है कि प्रधानमंत्री ने यहाँ तक कहा कि हमारी बुद्धि कोई अंतिम बुद्धि नहीं है, जो भी संशोधन आएंगे हम सब स्वीकार कर रहे हैं। सर माणी सर, हरियाणा में नारा है जय जवान जय किसान। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा है कि अब हरियाणा में नारा हो गया है मर किसान और मर जवान। ऐसा है कि ऐसी मैं कहूँगा कि किसी भी नेता को इस प्रकार की भाषा को नहीं बोलना चाहिए। इसको हमारे हरियाणा में कड़जी भी कहते हैं और ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये सब वही लोग हैं, जब इनकी सरकार थी तो टप्पल हुआ था, 3 किसानों को गोलियों से मारा था, भट्ठा परसोल हुआ था, 2 किसानों को गोली से मारा था, बेसी मारी हुई थी, 5 किसानों को गोली से मारा था, पूना में मैं गया था, 1 किसान को गोली से मारा था। ये मौकाप्रस्त राजनीतिक लोग हैं जो स्वामीनाथन रिपोर्ट को 6 साल तक पैरों के नीचे दबाए बैठे रहे और अपने बाप भूपेंद्र हुड्डा की रिपोर्ट को लागू नहीं करा पाए। ये ऐसे लोग हैं, ये ऐसे लोग हैं जो बाजरा 2150 राजस्थान में खरीदवा नहीं सकते और यहाँ किसान हितैषी होने का नौटंकी करते हैं। और जो गन्ने का भाव पंजाब में नहीं दिला सकते, 310 बिक रहा है, यहाँ नौटंकी करते हैं। ये नौटंकी बाज कांग्रेसी है। आपने कहा आंदोलन सबका अधिकार है करना, अब ये किसानों का आंदोलन है राजनीतिक, क्योंकि आप लोग ही कह रहे हैं कि राजनीतिक आंदोलन बन चुका है। देखिए, दो सब बातों को आपको ठीक ठीक देखना पड़ेगा। आंदोलन किसान संगठनों का है, लेकिन राजनीतिक रोटियां सेकने वालों की फोटो आपने भी दिखाई है, राजनीतिक नववर्ष मनाने वाले आपने भी दिखाए हैं। तो उसको क्या कहोगे आप? उसको क्या कहोगे? केवल मैं कहूं मेरा सवाल नहीं है, मीडिया क्या कहेगा? क्या आपने वहां पर दीपेंद्र हुड्डा को राजनीतिक रोटियां सेकते नहीं देखा? क्या आपने रणदीप को, उसको, शैलजा को वहां राजनीतिक नववर्ष मनाते नहीं देखा? आप इसको क्या कहोगे? ये सब लोग जाकर अपनी पॉलिटिकल रोटियां सेक रहे हैं। इनकी पार्टी में दम नहीं है, इनके काम में दम नहीं है। ये ऐसे रास्ते ढूंढ रहे हैं कि किसी और संगठनों के आंदोलन के माध्यम से हम कैसे अपनी पॉलिटिकल रोटियां सेकें। नेताजी, आपकी पार्टी ने ये कहा था कि कुछ खालिस्तानी इसके अंदर घुस गए हैं। क्या कोई खालिस्तानी की सबूत मिले हैं किसानों? देखिए, मेरी पार्टी का केवल विषय नहीं है, मीडिया के एक सेक्शन ने भी ये विषय उठाया और वो भी वहाँ के नारों के कारण से उठाया, वहाँ की फोटोज के कारण से उठाया है। तो संगठन तो किसानों का आंदोलन है, लेकिन जाकर उसमें भिन्न भिन्न प्रकार की बात करने वाले लोग, किसानों ने भी वॉलंटियर खड़े किए, लोगों को बाहर निकाला।
कई बार तो इन कांग्रेसियों के कंबल भी उन्होंने वापस भगाए, आपको याद है ना वो फोटोएं। तो आप इसको उल्टा पुल्टा मत करिए, जो जैसा है वैसा दिखाइए। वास्तव में क्या है, घुस कौन रहा है और घुस के प्रयास क्या कर रहा है, वो दिखाइए। सर, अभय सिंह चौटाला ने कहा है कि 35,000 करोड़ रुपए वो जेब में से देने की बात कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ये रद्द हो जाना चाहिए कानून। और साथ में उन्होंने मुख्यमंत्री को भी हाल ही में कहा है कि वो तो पाकिस्तान से आए, उन्हें क्या पता है यहाँ क्या होता है। देखिए, भगवान उनको विवेकपूर्ण बातें करने का सामर्थ्य थे, मैं इतना ही कहूँगा। सर, गुड़गांव में सिविल अस्पताल बनाने की जो बात थी, सरकार की तरफ से बजट मंजूर हो चुका है, सब कुछ हो चुका है। लोग बड़े परेशान हैं यहाँ पे, उसके लिए उनको बस ही जाना पड़ता है। बहुत धीमी प्रक्रिया से काम हो रहा है, ना उसकी अभी जुड़ाई हो पाई है, ना उसको बनाने की। इस पे सरकार का क्या कुछ कहना है? कई बार ये मुद्दा मीडिया के माध्यम उठा भी और अमित साहब अभी स्वस्थ हो रहे हैं, मैं आपकी बात पहुँचाऊँगा, जल्दी कराएंगे। सर, गणतंत्र दिवस पर सभी किसानों से आग्रह किया जा रहा है कि सब ट्रैक्टर लेकर आए। क्या लग रहा है कि बातचीत से बात? मुझे लगता है कि पहले ही सारा विषय समाधान हो जाएगा और किसान अपनी विजय के साथ वापस लौटेंगे, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। थैंक यू।